Hello everyone, Namaste and welcome back to my channel after so long time. मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है इनोक्यूलम बट एनर्जी पहले से हाई है और अभी के जो लेक्चर्स हैं वो लेक्चर्स के फॉर्म में मैं अपलोड करूँगी। ये लेक्चर 1 है ज़ूलॉजी का, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ज़ूलॉजी का चैप्टर 1 हम ये वाला शुरू कर रहे हैं। जिसने पढ़ा है चैप्टर वो भी पढ़ सकता है, जिसने नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ सकता है, बिकॉज मैं एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगी, यहीं पे समझाऊँगी सब कुछ। केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बॉटनी, ज़ूलॉजी, ये चारों सब्जेक्ट कवर होंगे और इसी चैनल के अंदर कवर होंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट कवर होंगे। साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, सब कुछ होगा। आप टेंशन मत लीजिए, बस जुड़े रहिए मेरे साथ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है उसमें हम बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो हम चैप्टर का नाम है, स्ट्रक्चर, किसी चीज़ का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना। आपको पता हो कि स्ट्रक्चर, कि किसी चीज़ का स्ट्रक्चर कैसा है, किसी की बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एक रूम है, आपने उसको ऑर्गेनाइज़ किया होता है, तो आपने उस रूम को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है, टेबल के फॉर्म में कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है। आपने आपको दिया गया है कि एक चार्ट बनाना है, उसको आपने कहा है कि ऑर्गेनाइज़ करना है, तो आपने उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ किया होगा कि किसी चीज़ के अरेंजमेंट आपने कैसी की हुई है। वैसे ही जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे टिश्यूज़ हैं, उसकी अरेंजमेंट कैसी है एनिमल्स की बॉडी में। दिस इज़ द मेन लाइक मोटो ऑफ द चैप्टर, ये समझाना आपको कि टिश्यूज़ क्या है और टिश्यू कैसे कैसे अरेंज किए गए हैं। आपको सबसे पहले मैं बेसिक्स से शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ जो आप पढ़ते हैं बायो में, दैट इज़ अ सेल। तो सेल जो है वो क्या करता है, सेल आगे जाके बनाता है टिश्यू। ये आप सब जानते होंगे कि सेल्स आगे जाके टिश्यू कैसे बनाते हैं। सपोज़ मेरे पास ये एक सेल है, इसको मैंने काम दिया है, ठीक है। वो एक काम मैं आपको ईजी एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है। ये एक पर्सन है, ठीक है। इसको मैंने काम दिया है कि ये क्लास 12 का बच्चा, जैसे क्लास 12 का है, मतलब इसको 11 तक का सिलेबस याद आता है, इसको अब 12th क्लास का सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे एक और बच्चा है जिसको भी 11 तक का सब कुछ आता है, अब इसको भी 12 से शुरू करना है। तो मैंने इन दोनों को क्या किया, एक ही ग्रुप में करवा दिया ज्वाइन, और एक ही ग्रुप में पढ़ाना इनको शुरू कर दिया। तो वैसे ही जो सेल्स हैं, जो एक हिसाब से ये एक, जैसे ये एक बंदा है, ये काम करता है किसका, किचन का काम करता है, किसी घर में किचन का काम करता है, और ये भी बंदा किचन का कोई काम करता है उसी घर में। तो इन दोनों को के टीम अप कर दिया कि तुम दोनों तो किचन का ही काम करते हो, तो तुम दोनों मिलजुल के काम कर लो, साथ में बांटा भी जाएगा। तो वैसे ही जो भी सेल्स जो है वो सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो उनको हम टिश्यू में तब्दील कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, टिश्यू बन जाता है। 1 2 3 4, ये सारे चारों सेल्स जो हैं सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको हमने बोल दिया कि ये क्या बन चुके हैं, टिश्यू बन चुके हैं। वैसे ही जब टिश्यू सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक से ज़्यादा टिश्यू, तो वो क्या बना देते हैं, ऑर्गन बना देते हैं। और एक से ज़्यादा ऑर्गन जब सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ये आप और अच्छे से समझोगे जैसे जैसे चैप्टर जो है आगे बढ़ता जाएगा। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इस चैप्टर में हम मेजरली क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रॉग की, कॉकरोच की, और ऑर्गन सिस्टम। ये एक्चुअल में सिलेबस में है कि नहीं है, मेरे ख्याल से ऑर्गन सिस्टम इस बार सिलेबस में नहीं है। ये मैंने पुरानी एनसीईआरटी निकाली है, फिर भी मैं आपको ये वाला पढ़ा दूंगी, पर अर्थ फॉर्म सिलेबस में नहीं है, तो अर्थ फॉर्म में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली जो हमारा मेन चीज़ है हम वो ही पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको मोटा मोटा ज्ञान दे देती हूँ कि इस चैप्टर में मैं क्या लाइन पढ़ाने वाली हूँ, क्या है मेजरली। आप नोट्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं, वरना एनसीईआरटी पे ही नोट कर सकते हैं। आपको पता है सबसे पहले एनिमल क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ, यहीं पे समझा देती हूँ। यहाँ पे स्ट्रक्चर का आपको मतलब समझ आ गया, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझ आ गया। व्हाट इज़ एनिमल क्या है। सबसे पहले एनिमल क्या चीज़ है, आपको मैंने बोल दिया कि कोई भी आप एनिमल की प्रॉपर्टी बताओ।
ठीक है, जो सिर्फ एनिमल्स में हूँ, ठीक है। तो आपको ये बोल देगा कि मैम ये हॉलोजोइक होते हैं। हॉलोजोइक का जिनको मतलब नहीं पता है, हॉलोजोइक का मतलब होता है कि हमारे पास कोई फूड पार्टिकल्स हैं, उनको हम पहले क्या करते हैं, उनको हम अपनी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं एंड देन इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। कंप्लीट फूड जो है पहले इंजेस्ट होता है देन डाइजेस्ट होता है। इंजेस्ट मतलब अंदर लेके जाना, डाइजेस्ट का मतलब होता है पचाना, मतलब आप पहले खाने को अंदर लेके जाते हो फिर पचाते हो। दिस इज़ नोन एज अ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इसको हमने बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और आप कौन सी प्रॉपर्टीज़ बता सकते हो, एनिमल्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर्स तो होते नहीं हैं, मल्टी सेलुलर्स होते हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टी आप कुछ बताना चाहते हो नीचे कमेंट्स में बता दीजिए, क्या पता आपको मेरे से भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता हो। हेटरोट्रॉफ्स होते हैं ये, मतलब ये अपना खाना जो है वो खुद नहीं बनाते हैं, इनका खाना जो है प्लांट से, ये अपना खाना कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं ये अपना खाना। मेटाजोआन्स होते हैं, मल्टी सेलुलरिटी होती है इनके अंदर, ठीक है। और क्या क्या होती है, ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। मूवमेंट में अब एक चीज़ और समझाई देती हूँ इसी चैप्टर में, ठीक है। मूवमेंट का क्या मतलब होता है, और लोकोमोशन इसका क्या मतलब होता है। मैंने बोला कि मूवमेंट करते हैं, ठीक है। मूवमेंट और लोकोमोशन, कईयों को लगता है दोनों सेम है। अगर आप पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप भी वही लोगों में से होंगे कि ये तो दोनों सेम है। पर अगर आप दूसरी बार पढ़ रहे हैं चैप्टर क्या, आप दूसरी बार पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि मूवमेंट का मतलब होता है कि आपने अपना हाथ हिलाया, अपना पैर हिलाया, अपनी उंगली हिलाई, मतलब आपने ऐसी कोई मूवमेंट की, ठीक है। मूवमेंट की, आप चले, ये भी मूवमेंट होता है, ठीक है। पर लोकोमोशन सिर्फ वो ही होती है मूवमेंट जिसमें आपने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज किया है। पोजीशन मतलब आप चले हो, आपने अपना डिस्टेंस चेंज किया है, आपने एक जगह से लेके दूसरी जगह तक गए हो, इसको लोकोमोशन बोलते हैं। मूवमेंट होता है आप जॉ की, अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरी जॉ की मूवमेंट हो रही है, इसको भी मैं नॉर्मली मूवमेंट ही बोलूँगी, ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। सो अगला मैं कुछ पढ़ाऊँ कि चैप्टर हम शुरू करें। ओके मेरे पास नोट्स भी हैं, मैंने हैंड रिटन नोट्स बना रखे जो हाईलाइटेड है, ठीक है। उसमें से आपको मैं पॉइंट्स देख के बता रही हूँ। अगर आपको नोट्स भी चाहिए हैं मेरे, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, देखते हैं मैं आपको नोट्स कैसे प्रोवाइड करवा सकती हूँ, वो बात नहीं सोचते, आप बता दीजिएगा अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या मतलब होता है, कैसे एक थिंग, एक एनिमल के अंदर एक क्या चीज़ कैसे ऑर्गेनाइज की गई है, उसको हमने बोला स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से दो टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, और एक होते हैं हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये दोनों ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये स्ट्रेट लाइन, ओके, ठीक है। ये दोनों हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब पढ़ना शुरू करते हैं हम एनसीईआरटी को साथ में। इन प्रीसीडिंग चैप्टर्स यू कम अक्रॉस अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, चाहे यूनिसेलुलर हो और मल्टी सेलुलर हो। अगर आपने पहले के चैप्टर्स पढ़े हैं तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, यूनिसेलुलर भी और मल्टी सेलुलर भी, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, एक ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिर्फ एक सेल है, एक सेल के साथ ही उसको अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना होगा, चाहे वो अपना खाना खाना हो, जैसे कि डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, ठीक है, ये सब कुछ उसको करना होगा, परंतु सिंगल सेल की हेल्प से। अब हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स बॉडी है, मल्टी सेलुलर है, हमारे सांस लेने के लिए हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ है, खाना डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पूरा सिस्टम बना हुआ है, मतलब सेल्स कंबाइन होकर टिश्यूज़ से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। हम कितने कॉम्प्लेक्स, हम ऑर्गन सिस्टम लेवल पे हैं, पर
ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनके पास क्या है, एक सेल, सिर्फ और सिर्फ एक सेल। आप समझो आपका क्या है, घर जब बनता है तो एक ईंट है, एक ईंट से दीवार बनती है, दीवार से कमरा बनता है और कमरों से घर बनता है, ठीक है। तो आप एक घर में हो और एक इंसान है जिसके पास सिर्फ एक ईंट है, तो क्या करेगा, एक ईंट का क्या करेगा, तो उसी एक ईंट के साथ आपको पूरा अपना सारा सिस्टम चलाना है, डाइजेशन करनी है, रेस्पिरेशन करनी है, रिप्रोडक्शन करनी है। इस हिसाब से समझो कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स। हम क्या है, कॉम्प्लेक्स है। हम अपने घर में बैठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बॉडी है हमारी, मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। द सेम बेसिक फंक्शंस जो है डिफरेंट ग्रुप्स और सेल्स से होता है और एक वेल ऑर्गेनाइज मैनर में किया जाता है। जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे हाइड्रा is made of different types of cells and the manner of cells in which types can be thousands। जो हाइड्रा है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बना होता है और जो नंबर ऑफ सेल्स होता है हर एक टाइप में, ठीक है, वो 1000 तक भी जा सकते हैं। जो ह्यूमन बॉडी है वो तो बिलियंस ऑफ सेल से कंपोज होती है। आपने कभी अपने सेल गिने हैं? नहीं गिने हैं, क्योंकि गिने ही नहीं जा सकते आपकी बॉडी कितने सेलों से बनी है। टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, हमारे बिलियंस ऑफ सेल लगे हुए हैं अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। हाउ डू दिस सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर, कैसे जो हमारे जो बॉडी में सेल्स हैं वो कैसे अलग अलग तरीके से कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। हमारी एक बिल्कुल एक अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जो वर्क होता है ये कैसे होता है, ये मेन चीज़ है समझने वाली। तो डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ठीक है। हमने इस सेल को काम दे दिया है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा बनाया है, उसको काम दे दिया। जैसे हमने स्टमक को काम दे दिया, आपको क्या करना है, चाइम बनाना है, HCl सिक्रेट करना है, चाइम बनाना है और आगे पास ऑन कर देना है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने कुछ काम दे दिया, पेनक्रियास को हमने कुछ काम दे दिया। तो लाइक दिस मैनर में a group of similar cells along with the intercellular spaces। अब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, सेम सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स जिसमें हमने कुछ इंटरसेलुलर स्पेसेस थी, वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और ये स्पेसिफिक फंक्शंस जब सेम फंक्शंस परफॉर्म करने लग जाते हैं टिश्यूज़, ठीक है, एक टिश्यू मिला, जैसे एक सेल मिला, दूसरा सेल मिला, थोड़ा पास होने लेते हैं, दूसरा सेल मिला, तीसरा सेल मिला, चौथा सेल मिला, ऐसे ऐसे करके सेल मिले, ठीक है, ऐसे ऐसे। सपोज बीच में कुछ स्पेस छूट गई है, जैसे ये वाली, इनको हमने बोल दिया यहाँ पे स्पेस छूट गई, यहाँ पे इनको हमने बोल दिया इंटरस्टिशियल स्पेसेस। तो ये जो सेल्स जो हैं एक साथ ज्वाइन हुए जिनमें इंटरस्टिशियल स्पेसेस भी प्रेजेंट है, तो इनको हमने बोल दिया टिश्यू। ये कौन सा सेल है जो कि सेम वर्क परफॉर्म करते हैं, तो उन्होंने टिश्यू बना दिया। You may be surprised to know that all complex animals consist of only 4 types of tissues। सिर्फ 4 टाइप ऑफ टिश्यू ही कंसिस्ट करते हैं हमारे कोई भी सारे कॉम्प्लेक्स एनिमल में, चाहे हम हो कोई और एनिमल हो, सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप ऑफ टिश्यूज, ओनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। These tissues are organized in a specific proportion and pattern to form an organ। ये एक बिल्कुल एक हिसाब से पैटर्न में अरेंज होते हैं, एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज होते हैं, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, ऑर्गन बना सके। टिश्यूज जॉइन होते हैं और ऑर्गन बनाते हैं, लाइक स्टमक, लंग, हार्ट एंड किडनी, ये ऑर्गन्स बनाते हैं। और जब 2 और मोर ऑर्गन्स जो हैं कॉमन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, फिजिकल या फिर केमिकल कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ये क्या बना देते हैं, इनको भी ये भी मिलके ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम अपने वर्क को क्या कर देते हैं, बांट देते हैं कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, ठीक है। और इसमें को कहते हैं, हम इसको कहते हैं एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर। ये क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं। जैसे आपने क्या कि 4 दोस्त हैं, एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपने उसको कह दिया कि तू क्या करेगा, तू कटआउट निकालेगा, तू प्रिंट आउट निकालेगा, तू ग्लू करेगा। तो ऐसे 4 लोगों ने अपने बीच में काम बांट लिया। वैसे ही क्या कहते हैं, हमारी बॉडी में भी जो सेल्स हो गए, टिश्यू हो गए, ऑर्गन्स हो गए, ऑर्गन सिस्टम हो गए, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ही काम बांट लेते हैं कि ये वाले सेल का काम ये है, ये वाला टिश्यू ये काम करेगा। आप आगे जाके पढ़ोगी, जैसे मैं अभी
नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। आज का जो लेक्चर था वो तो सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए था, ठीक है। तो उसमें मैं आपको क्या बताऊँगी, एपिथेलियल सेल का क्या काम होता है कि बाहर की कवरिंग देता है वो, ठीक है। लाइनिंग देता है और कवरिंग देता है, लाइनिंग कवरिंग के बीच का भी डिफरेंस समझाऊंगी, ठीक है। तो ये एग्जिबिट करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, ये आप आगे जाके चैप्टर में बहुत अच्छे से समझने वाले हो, तो मैं ज़्यादा नहीं खींचूँगी इसको, ठीक है। और यही क्या करते हैं, हमारी बॉडी को होल पूरी तरह से करने की कोशिश करते हैं कि एक हिसाब से हमारी लिविंग इनके कारण ही होती है, ठीक है। एनिमल टिश्यूज़ यहाँ तक पढ़ा देती हूँ। द स्ट्रक्चर एंड द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। स्ट्रक्चर कैसे होंगे सेल के और सेल्स दिखेंगे कैसे के हिसाब से स्ट्रक्चर कैसा बना होगा वो उनके फंक्शंस के हिसाब से ही वेरी करता है। टिश्यूज़ डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं और ब्रॉडली क्लासीफाई किए जाते हैं सिर्फ 4 टाइप्स में, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। ये 4 टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू अगर मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको, थोड़ा सा ऊपर से ज्ञान दे दूँ, तो एपिथेलियल टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जो क्या करता है, कवरिंग एंड लाइनिंग प्रोवाइड करता है। कवरिंग देता है साथ में लाइनिंग देता है। अब कवरिंग का क्या मतलब होता है, कवरिंग जब हम कॉपी को कवर करते हैं तो कवर कहाँ से करते हैं, हम बाहर से कवर करते हैं, ठीक है। और लाइनिंग कहाँ से होती है कि हमारे स्टमक की लाइनिंग बहुत उसकी बनी होती है, तो लाइनिंग होती है अंदर से, ठीक है, इनसाइड से, और कवरिंग होती है आउटसाइड से, ठीक है। ये आप एग्जांपल कॉपी के कवर की याद रख लो कि कॉपी का कवर आप बाहर चढ़ाते हो, लाइनिंग हमेशा अंदर होती है, ठीक है। दूसरी होती है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम होता है, कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है कि ये क्या प्रोवाइड करता है हमें, सपोर्ट और लिंकेज, सपोर्ट प्लस लिंकेज प्रोवाइड करता है। इसकी एग्जांपल होगी जैसे ब्लड फ्लूइड हो गया, कार्टिलेज हो गया, बोन हो गई, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू मसल्स, न्यूरल टिश्यू नर्वस सिस्टम। इस पे चैप्टर आगे पूरा है जिसमें इसमें है लोकोमोशन एंड मूवमेंट एंड इसमें है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दोनों चैप्टर्स हैं इस पे। सो आज का जो चैप्टर है या आज का जो लेक्चर है वो बस हम इतना ही रखते हैं बिकॉज इट्स जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर था ये आज का, ठीक है। सो अभी अगर आपके पास 2026 में अगर आपकी नीट है या फिर आपके कोई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम्स है तो आप साथ साथ में ही पेस बना के रखिए, क्योंकि हमें एंड तक पूरा सिलेबस 100% कंप्लीट करना है और ऐसे कंप्लीट करना है कि आपको हर एक चैप्टर बिल्कुल फिंगर टिप्स पे हो। मैं यही नहीं कि सिर्फ लेक्चर्स ही अपलोड करूँगी, मैं जब हमारा जो पूरा चैप्टर है वो लेक्चर्स के थ्रू ख़त्म हो जाएगा तो मैं 1 शॉट रिवीजन भी जो है बीच में वीडियोस डालूँगी, लाइव लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करूँगी, लाइव लेक्चर्स भी आऊँगी। मैंने कभी वैसे लाइव दिए नहीं हैं, रिकॉर्डेड ही देती हूँ मैं। बट अगर आपको कोई भी हल्का सा भी डाउट हो तो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो, मैं हर एक कमेंट को आंसर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। आप चाहे पुरानी भी देख सकते हो, इतने खास व्यूज़ अभी आ नहीं रहे हैं बट कोई बात नहीं, रोज़ के लेक्चर्स डलेंगे, एवरी लेक्चर्स डलेंगे। संडे शायद बीच में मिस हो सकता है बट एवरीडे लेक्चर्स डलेंगे आपके। आज आपका पहला था और आज था आपका ज़ूलॉजी का लेक्चर, ठीक है। तो हम इसी को कल लेक्चर 2 में कवर करेंगे और साथ में कल बॉटनी का लेक्चर भी मैं डालूंगी और केमिस्ट्री का भी मैं लेक्चर डालूंगी। फिर उससे हम अगले दिन हम क्या करेंगे, फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे हमारे बेसिक मैथ से। सो अगर आपने आज का ये लेक्चर देखा और आपको अच्छे से समझ आया तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और एक और डाउट जो होता है कि नोट्स बनाने हैं, इसको आप नोट्स को कैसे बनाओगे, ये देखो मैंने क्या लिखा है, इसको नोट्स समझ ही नहीं आएगा। तो आप जब भी मेरा लेक्चर देखो, आप स्कूल के बाद देख रहे हो, आप कोचिंग के बाद देख रहे हो, तो जस्ट ओपन योर NCERT, आप अपनी NCERT खोलो, ठीक है। मैं जब वो बताती हूँ कि लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको आप क्या करो, उसको आप हाईलाइट कर दो और आपको कुछ पॉइंट्स मेरे लग रहे हैं कि मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है तो उसको डायरेक्टली आप NCERT में लिख दो,
दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं आपको बता दूंगी अगली बार से, हाइलाइटर मैं बता दूंगी, हाइलाइटर की भी मैं क्लासिफिकेशन कर देती हूँ कि पिंक हाइलाइटर मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो छोटू सा लाइक बटन भी दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपका मन करेगा। वीडियो पसंद आई है, कोई आपको ज़ोर और ज़बरदस्ती नहीं है। सो थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू, लव यू ऑल गाइज।